आप आज भी शादीशुदा लड़के लड़की ताजमहल देखने जाते हैं। हमने नैरेटिव गलत बनाया है, हमने नैरेटिव नया खड़ा नहीं किया। ये जो भारत में कहा गया है कि साहब ये जो मोहब्बत की, प्यार की निशानी है, क्योंकि हम मूर्ख पढ़ते नहीं हैं और हमें अपने इतिहास पे गर्व भी नहीं है। इतिहास ने बड़े बड़े महापुरुष पैदा किए हैं। ऐसा नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी पैदा हुए थे, सुभाष चंद्र बोस भी पैदा हुआ था, तिलक भी हुए थे, वीर सावरकर भी हुए थे, सरदार पटेल भी हुए थे। लेकिन हमारे घर में तस्वीर किसकी लगती है, यह तय हम नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग ताजमहल देखने जाते हैं, ये ताजमहल देखने वाला झगड़ा नहीं है, ये इस मंदिर निर्माण के बाद आने वाली चुनौतियों को जिस तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा हूं उसी का हिस्सा है। ताजमहल के बारे में आप कहते हैं ये मोहब्बत की निशानी है, एक राजा की अपनी रानी के प्रति मोहब्बत। सबको पता है क्या रानी थी और किन कारणों से मरी, वो भी है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ये झूठ पाखंड मान लेता हूं। लेकिन क्यों नहीं आपने, क्यों नहीं मेरे बुजुर्गों ने, क्यों नहीं मेरे बड़ों ने इस बात का चिंतन मनन किया कि अगर हमें प्यार की निशानी, मोहब्बत की निशानी को भी देखना है तो क्या हमारे पास कोई ऐसा इतिहास नहीं था? हमारे पास उससे ज्यादा बड़ा इतिहास था, लेकिन हमने अपने बच्चों को उसकी कहानियां नहीं सुनाई। अगर दुनिया में किसी को मोहब्बत का इतिहास, अपनी पत्नी के प्रति लगाव, प्रेम, उसके जाने का गम अगर कोई दुनिया में है तो भगवान राम से बड़ी कोई मिसाल ही नहीं मिल सकती। भगवान राम की पत्नी को रावण उठा के ले गया था, भगवान राम उसे ढूंढने निकले, लेकिन भगवान राम को पता चला कि एक मायावी राक्षस किस तरीके से समुद्र पार करके चला गया है। भगवान राम ने उस समुद्र से याचना की, प्रार्थना की कि मुझे रास्ता दे दो, मैं कोई लंका पे चढ़ाई करने, वहां का सोना लूटने नहीं जा रहा हूं, मैं उस परंपरा का नहीं हूं जिन्होंने भारत को लूटा, जो यहां सोना लूटने आए थे। मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने जा रहा हूं, वहां कोई राजपाट नहीं लूटने जा रहा। भगवान राम ने जब प्रार्थना की समुद्र से, तो समुद्र ने उनकी प्रार्थना ठुकरा दी। लेकिन वही भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे, जिन्होंने वनवास जब हुआ तो जब वहां से निकले तो सबको मालूम था राजा का बेटा है, हजारों राजा उसकी मदद कर सकते थे, राजाओं से मदद मांग सकता था, किसी से फौज मांग सकता था, किसी से हथियार मांग सकता था, लेकिन उनका नहीं। शरीर पे सिर्फ एक कपड़ा और अपना तीर कमान लेके निकले। हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा कि भगवान राम भी जब वनवास गए तो एक हथियार साथ लेके गए? एक आम हिंदुस्तानी से पूछो तो उसके यहां तरकारी काटने की छुरी भी ठीक से नहीं मिलती। भगवान राम हमला करने के लिए नहीं गए थे। भगवान राम ने उस समुद्र से कहा कि मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने जा रहा हूं, मुझे रास्ता दे दो। नहीं दिया। लेकिन भगवान राम ने जब अपनी शक्ति का प्रयोग किया और जब तीर कमान को चढ़ा दिया तो उसी समुद्र ने कहा, प्रभु हुक्म करें। तो भगवान राम की जो वानर सेना थी उसने राम सेतु बनाया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आप चले जाइए तमिलनाडु में, सारी दुनिया ने आज की आधुनिक तकनीक से बना दिया और बता दिया, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि राम सेतु नीचे नजर आता है। यह उसी जमाने का राम सेतु है। इसलिए जो लोग भगवान राम को काल्पनिक कह रहे थे वो राजनीति में अब काल्पनिक हो गए हैं। जो भगवान राम का प्रमाण पत्र मांग रहे थे वो अपना प्रमाण पत्र जिनसे मांग लिया है वो दिन रात हाय हाय कर रहे हैं। बहुत मने किया भगवान राम का डेट ऑफ बर्थ मत मांगो,
ऐसा भेजा है गुजरात से एक आदमी जिसने कहा कि भैया भगवान राम का है या नहीं है, लेकिन पहले अपना दिखाओ। तो उनको धरती और तारे नजर आ रहे हैं लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दिखा रहे। भगवान राम ने राम सेतु बनाया, लंका गए, युद्ध किया, और उस युद्ध में उनकी पत्नी को जो उठा के ले गया था वो ये जानते थे कि ये भी एक ज्ञानी ब्राह्मण है। मजबूरी वश उन्हें मारना पड़ा, और मरते वक्त भी अपने छोटे भाई से कहा कि जाओ, ये ज्ञानी पुरुष है, इससे ज्ञान लो, इसके किनारे बैठ जाओ। पत्नी को छुड़ाया, सोने की लंका में से 1 तोला सोना नहीं लिया, 1 तोला नहीं लिया, और पत्नी को वापस लाए। और वापस लाने के बाद उस वानर सेना जिसने पुल बनाया था, उस वानर सेना के हाथ नहीं काटे, उस मक्कार अय्याश शाहजहां की तरह जिसने ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए थे। उनको सम्मान से अपने राज में रखा, हाथ नहीं काटे। इससे बड़ी कोई कहानी प्यार की, कमिटमेंट की, अपनी पत्नी के प्रति वो लगाव की कोई हो सकती है? लेकिन हम ताजमहल देखने जाते हैं, दोनों ही तरफ के पक्ष इसमें मूर्ख बना रहे हैं। इस्लाम में कब्रों की पूजा नहीं हो सकती, इस्लाम में कब्र ही हराम है। ये कब्रिस्तान जो भारत में बन रहे हैं सब हराम हैं, लेकिन इसके पीछे इस इस्लामिक आतंक की एजेंडा है। इसलिए पूरी दुनिया में लोग कुछ भी कहें, मैं पिछले 20 साल से एक ही बात कह रहा हूं, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसे मजहब का नाम दिया गया है। तो आप कब्रिस्तान की 2 कब्रों को खरीद के लाते हैं, और जो सनातनी हिंदू के हिसाब से भी हम अपने घर में अपने किसी पूर्वज की, किसी बुजुर्ग की जब मौत हो जाती है तो उसकी अस्थियां भी अपने घर नहीं रखते, उन अस्थियों का कहीं विसर्जन कर देते हैं। लेकिन हम ताजमहल को खरीद के लाते हैं, जो 2 कब्रों को सुंदर तरीके से सजा दिया है, लेकिन उसके मूल में तो कब्रें हैं। तो फिर आपके घर में कब्र क्यों होगी, और किसी मुसलमान के घर में कब्र क्यों होगी? लेकिन उन्हें एक एजेंडा चलाना है कि लोग शाहजहां को ही समझें, ताजमहल को ही महान समझें। लिहाजा मैंने कहा कि आप अपने नैरेटिव को समझें। आपको न हथियार उठाने की जरूरत है, न गाली देने की जरूरत है, लेकिन अपने गौरवशाली इतिहास को जानें, आज की युवा पीढ़ी को बताएं, सच्चाई